नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज मैं आप सभी के सम्मुख रखने वाला हूँ कि आप हथेली को देखकर यह कैसे ज्ञात कर लेंगे कि जातक का विवाह अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने पूर्व के कार्यक्रम देखकर यह भली भांति समझ गए होंगे कि जातक का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, यह कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि उस विषय में आपको किसी भी प्रकार का कोई शंका और समस्या नहीं रही होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हथेली को देखकर आप यह कैसे ज्ञात कर लेंगे कि जातक का विवाह अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नवीन वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रश्न है वह अधिकांशतः लोग पूछ देते हैं अपने विवाह से संबंधित प्रश्न के समय कि हमारा अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज, यह भी बता दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम देखने के बाद आपको यह प्रश्न स्वयं हथेली को देखकर ज्ञात हो जाएगा। आप अपनी हथेली देखकर ज्ञात कर लेंगे या किसी की भी हथेली आप जैसे ही देखेंगे तो आप यह भली भांति समझ जाएंगे कि इस जातक का विवाह लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। तो प्रिय दर्शकों, कल के कार्यक्रम में या विवाह के समय और वैवाहिक जीवन को देखने के लिए हथेली में विवाह रेखा को देखा जाता है, लेकिन आज लव मैरिज और अरेंज मैरिज को देखने के लिए हथेली में विवाह रेखा को नहीं बल्कि हृदय रेखा को देखना है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप इस विषय को देखने के लिए अपनी हथेली में हृदय रेखा को देखिए। हृदय रेखा को देखना है और जैसा कि मैं कल के कार्यक्रम में भी बताया था कि यदि आप महिला हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखें और यदि आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड में इस जानकारी को देखें। देखना है हृदय रेखा को। प्रिय दर्शकों, हृदय रेखा स्पष्ट हो, अच्छी हो, लालिमा लिए हुए हो, किसी भी प्रकार से त्रुटि इसमें न हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ हृदय रेखा कहलाती है। और हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के पास से निकलकर यदि गुरु पर्वत पर पहुंच जाए और किंचित गुरु की उंगली तर्जनी की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़े तो ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है। और इसके साथ ही साथ गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह भी बन रहा हो तो यह अत्यंत सुंदर योग है। प्रिय दर्शकों, आप पुनः ध्यान दें कि जो हृदय रेखा है वह किसी किसी के हाथों में देखने को मिलता है कि सीधी गुरु पर्वत को पार कर जाती है, यानी हृदय रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई और सीधे गुरु पर्वत को पार कर जाती है। इस तरह की स्थिति में प्रेम विवाह संभव नहीं होता। प्रेम विवाह के लिए हृदय रेखा किंचित गुरु की उंगली तर्जनी की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़नी चाहिए और उसके साथ ही साथ गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो प्रेम विवाह संभव है। और इसी के साथ हृदय रेखा से कोई छोटी सी एक शाखा निकलकर शनि पर्वत पर जा रही हो तो ऐसे जातकों के प्रेम विवाह में घर परिवार का पूर्णतः सपोर्ट सहयोग हो जाता है, घर वाले विरोध नहीं करते। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर जा रही हो, किंचित बृहस्पति पर्वत की तरफ तर्जनी उंगली की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़े, साथ ही बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो यह प्रेम विवाह है। इस तरह के योग में जातक प्रेम विवाह करता है और इसके साथ ही हृदय रेखा से कोई एक शाखा शनि पर्वत पर जा रही हो, घर परिवार का सहयोग मिलता है, घर परिवार वाले विरोध नहीं करते।
और यदि आपके हथेली में हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे ही रुक गई हो या शनि पर्वत पर पहुंच गई है या शनि पर्वत को पार करके मध्यमा उंगली पर भी हृदय रेखा कभी कभी पहुंची हुई दिखाई पड़ती है, तो इस प्रकार के योग में लव मैरिज नहीं होता है। ऐसे जातक अरेंज मैरिज करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, लव मैरिज के लिए आप अपने हथेली में हृदय रेखा को देखिए। यदि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर पहुंच गई है और साथ ही क्रॉस का चिन्ह बन रहा है बृहस्पति पर्वत पर, और बृहस्पति पर्वत पर हृदय रेखा किंचित तर्जनी उंगली की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़े, तो ही आप समझे कि यह प्रेम विवाह का योग है। यदि बृहस्पति पर्वत को वह हृदय रेखा सीधी पार कर जाए तो यह प्रेम विवाह नहीं होगा। और प्रेम विवाह के योग के साथ साथ यदि हृदय रेखा से कोई शाखा शनि पर्वत पर जा रही हो तो यह आप समझ लें कि इस जातक के प्रेम विवाह में घर वाले या समाज वाले विरोध नहीं करेंगे, घर परिवार का भी सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा हथेली में हृदय रेखा शनि पर्वत पर रुक जाए या शनि पर्वत के नीचे ही रुक जाए या मध्यमा उंगली तक भी पहुंच जाए तो ऐसे जातक प्रेम विवाह नहीं करते, इनके जीवन में अरेंज मैरिज होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को देखकर इस विषय को समझ गए होंगे। अब आपको इस विषय में कहीं कोई शंका समस्या नहीं रह गई होगी। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।